जनपद बागपत के छपरौली में एक मुद्दा कई दिनों से बेहद गरमाया हुआ था। दरअसल विद्युत विभाग पर यह आरोप लग रहा था श्री ठाकुर द्वारा मंदिर का जो विद्युत कनेक्शन है उसको कॉमर्शियल विधा में चलाया जा रहा था। इसके अलावा जो बिल था, विद्युत बिल था, वो बहुत ज़्यादा जारी किया गया था। दूसरा मामला था एक भट्टा मजदूर जनेश्वर पाल के ऊपर भी बिल जमा करने के बावजूद विभाग द्वारा लाखों रुपए की देनदारी निकाली गई थी। इस संबंध में चेयरमैन छपरौली धर्मेंद्र खोकर, मंदिर समिति के पदाधिकारीगण और एसडीओ श्री सचिन गौड़ के मध्य एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दौरान कुछ मुद्दों पर सहमति बनी। एसडीओ द्वारा जो जानकारी दी गई उसके अनुसार मंदिर का जो विद्युत बिल था वो लगभग 42,000 रुपये था, जिसे घटाकर लगभग 14,000 रुपये कर दिया गया है। एसडीओ द्वारा ये भी बताया गया कि जैसे ये बिल जमा किया जाएगा, मंदिर का जो कनेक्शन कॉमर्शियल विधा में चल रहा है उसका टाइप बदलकर घरेलू कर दिया जाएगा। जनेश्वर पाल के मामले में भी एसडीओ श्री सचिन गौड़ द्वारा जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक जनेश्वर पाल के बिल की भी जांच की जाएगी और ये बिल जो बढ़ा हुआ है, एसडीओ ने यह भी माना कि हाँ ये बिल बढ़ा हुआ है और इसको रिवाइज किया जाएगा। तो देखिए इस मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई, चेयरमैन धर्मेंद्र खोकर ने क्या पक्ष रखा और एसडीओ द्वारा क्या उत्तर दिए गए। हमारा क्या आप ही का है जो विभाग का छपरौली में जैसे चल रहा है। एक तो एक पीढ़ी है जनेसर, उस पहले भी शायद करीब 3-4 महीने पहले से वो प्रकरण चला हुआ है। पहले जो थे मैं उनको बोला था नगर पंचायत में की मीटिंग थी, एक सरदार थे, एसडीओ लास्ट जो थे, एसडीओ भी थे और जेई भी थे, तीनों ही थे गुलशन। अच्छा, तो तब भी मैंने वो ये मुद्दा उठाया था, जनेसर भी यहीं आज मेरे सामने। तो तब भी उसके साथ समस्या क्या है कि उसका 2008 से शायद कनेक्शन है। ठीक है, 2008 से पैरेलली किसी एवरेज मीटर के साथ में जो रीडिंग देता हो, मंथली बिल लगभग जो आ जाए, और आज तक का भाई ऐसा तो है नहीं कि वो घर पे स्पेलर से ला, एक घर का जो बकाया बनता है मंथली उसका भी अगर एवरेज निकाले उससे कई गुना वो चार्ज दे चुका है। उसके साथ तो ये समस्या है। ठीक है जी, जनेसर आ भी जाएगा। ये आज इतना परेशान हो गया, मेरे पास आया सुबह, 1-2 बार ये पहले जाएगा देखा जी, या तो मेरे पास 2 ऑप्शन बनते हैं, मकान भी बिजली विभाग को दे दो और बच्चों को भी सबको उनको सौंप। मैंने कहा बात करेंगे जाके उनसे, कुछ ना कुछ निस्तारण होगा आपकी समस्या का। एक तो समस्या ये वाली है और ये जेन्युइन समस्या है, जेन्युइन ना होते आपके पास बिल्कुल नहीं आते। ठीक है जी। दूसरा, हमारे जो ये ठाकुर द्वारा मंदिर है इसका कमर्शियल में शायद इनको सूचना देंगे उसकी कमर्शियल में। देखिए उसके बारे में तो चेयरमैन साहब नहीं बता पाऊंगा फिलहाल जो है मेरे, और ये प्रकरण मेरे ख्याल से काफ़ी पुराना है, पहले भी शायद कमेटी ने कुछ दिया होगा एप्लीकेशन वगैरह। मैं तो आज आया, मुझे तो मैं बताऊँ आपको, जैसे मैं अपना बता देता हूँ। मेरे पास आए थे नरेश बाबू जी, ये एप्लीकेशन लेकर आए थे। इन्होंने कहा कि ठाकुर द्वारा मंदिर पर टैक्स है छपरौली का। मैं एप्लीकेशन ली थी और मैं पढ़ा भी नहीं था। मैंने कहा अगर 50 साल पुराना भी टैक्स होगा छपरौली नगर पंचायत का, तो छपरौली नगर पंचायत ठाकुर द्वारा मंदिर से टैक्स नहीं वसूलेगी। मैं ठीक यही कहा था। ठीक है जी। मेरा आपसे तो ये आग्रह भी है और ये आप इस चीज को आप ही सॉर्ट आउट करेंगे भाई। अगर बिजली विभाग को टैक्स उससे अगर कनेक्शन से लेना ही है तो उसको कमर्शियल में तो कम से कम ना। मैंने जो था मैंने वो एप्लीकेशन देखी, मैंने जो उनसे भाई साहब से मेरी कोई बात भी हुई थी, तो क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली यही मालूम था कि उसकी कैटेगरी दूसरी है। फिर मैंने उसकी पूरी डेट वगैरह भी देखी, तो डेट वगैरह मुझे कुछ दिखी नहीं उसकी। तो फिर भी मैंने उसमें जब मतलब कमेटी का जब तक का बिल जमा है उससे लेते हुए, लेकिन वो चूंकि इस समय ओटीएस की योजना चल रही है, मैंने बीच में भी प्रयास किया था उसको LMB2 से 1 में कन्वर्ट करने का, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि उसको बकाया दिख रहा है सिस्टम पे। ठीक है, बकाया जीरो हो जाए तब हो जाएगा। तो मैंने उसका क्या किया है, मैंने VR कर दिया है। VR करके उसका जो बिल इस समय बन रहा है उसको जमा करवा दीजिए, मैं उसको LMB2 से LMB1 में कन्वर्ट करा दूंगा। वो भी अब सिस्टम क्या है कि उसमें 2 रसीदें कटेंगी बाबूजी, वो कटवानी पड़ेगी। हाँ, जब वो मैंने फिलहाल जो है वो करवा दी। आपका कहने का मतलब है कि बकाया जीरो कर
आप इसको ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, उसे फिर तभी कन्वर्ट होगा। जो सब में कहना जैसे 2 किलोवाट का मंदिर का कनेक्शन है, हाँ। उसका एवरेज बिल क्या आना चाहिए आपको तो नॉलेज है। मंदिर का तो मुश्किल से 500 रुपये। नहीं क्या बिल्कुल ठीक है ना, आप अपने आप भी इस पे एग्रीड है हाँ, कि 500-600 रुपये आ जाना चाहिए। और मंदिर का अगर 8,000 रुपये बिल आ रहा, पीड़ा वहाँ पे है। ये देखिए बीच में कमेटी नहीं अपना बढ़वाया है, ये 2 किलोवाट से फिर क्या करा, 1 से 2 किलोवाट करवाया है मैं मान ठीक है? दूसरा क्या है कि अभी जो बिल आ रहा था, मतलब मंदिर का लगभग 42,000 समथिंग आ रहा था, उस पर कुछ हल्की फुल्की छूट छाट भी थी, तो उसे मैंने ठीक करवा दिया, उसका LME 1 कैटेगरी। इससे पहले आपका बिल प्रधान जी जो आपके हाथ में आता था मंदिर श्रेणी का कितना बिल आता था इससे पहले? आज ये इंक्रीज हुआ, ये जब कमर्शियल कनेक्शन एक्टिव हुआ उससे पहले आपका नॉर्मल बिल था, कमर्शियल कनेक्शन एक्टिव होने के बाद में आपका बिल इंक्रीज हुआ। ये पॉइंट है, आप इसको चेक करें, ठीक है ना जी। इसमें एसडीओ साहब हमारी क्या मदद हो जाएगी? इसमें देखिए आपकी मदद ये हो सकती है, मैंने बिल ठीक कर दिया, ठीक है। बिल जिस कैटेगरी में लाई करना चाहिए मैंने उसके हिसाब से उसका बिल बना दिया, ठीक है। ठीक है। इस समय छूट आ रखी है, मैं अनुरोध करने भी गया था बाबू जी से, मंदिर के नाम से, हाँ मंदिर के नाम से, भगवान के नाम से जो हमें पुराना नुकसान हुआ उसकी भरपाई आप हमें कैसे कराएं? हमारी तो सीधी सी हमारा दिमाग है। मैं देखिए ऐसा है, आपका जो बिल आ रहा था वो मैंने ठीक कर दिया है, ठीक है। ठीक है। वो लगभग अब मेरे ख्याल से ऐसी 14,000 समथिंग का रह रहा है केवल, ठीक है। ठीक है। जो आपका बिल था वो मैंने उसमें से कटवा दिया, ठीक है। ठीक, जो आपने जमा कर रखा ठीक है। है। जमा चूंकि लंबे समय से नहीं हुआ है, अगर आप उसे घरेलू में भी मान के चलेंगे तो भी वो उतना बिल बनेगा ही बनेगा, वो घरेलू के हिसाब से ही बनाया है। चलो ठीक है, तो ये आप जमा करा दीजिए बाबूजी, कैटेगरी में आपकी चेंज करवा दूंगा। LMB कितना बिल कर जमा होना हमारा आपके हिसाब से? 14,000 समथिंग, 14,384। इसको अगर जमा कराए कैटेगरी आप हाँ, सेम डे या नेक्स्ट सेम डे नहीं चेंज होगी, वो एक्चुअली सिस्टम थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। इससे पहले बाबू जी उसमें- हमने कितना पैसा दे चुके हम बिल में इससे पहले इस 14,000? 10,000 रुपये एक साल पहले दिए थे हमने वैसे ही। 9,000 रुपये जमा करवाए थे पहले। तो ये जो एक्सिस 45-40 हजार का बिल था उसमें से आपने 14,000 किया, हाँ ठीक है, यही है ना? हाँ। मेरा मानना आप बताएं इस चीज के लिए, इससे पहले हमने कोई इनको धनराशि 1,50,000 रुपए तो नहीं दी। नहीं दी, 10,000 रुपये नहीं दिए। 9,000 रुपये 9,000 रुपये दी एक साल पहले 9,000 रुपये जमा हुए। 1.5 साल के लिए, 1.5 साल के लिए उसके बाद में 12,300 रुपए है, उसके बाद कैटेगरी चेंज हो जाएगी। हाँ। एसडीओ साहब का ये कहना जमा है। करने के बाद मैं कैटेगरी चेंज करवा दूंगा आपकी। आप संतुष्ट है इस चीज से? मतलब आपको सबको अरे आप हिसाब से बताओ तो नहीं, हम आप सबके लोग देख लो। हम तो आपकी बात भाई मेन तो देखिए क्या है बाबूजी, हाँ। मेन चीज क्या है कि धर्मस्थल है, मतलब वहाँ पे सब लोग पूजा वगैरह करने जाते हैं, तो एक तरीके से जो होना चाहिए था वो उसमें मैंने, मतलब जो मेरी तरफ से अभी हेल्प हो सकती है वो मैंने करवा दी सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। बाकी जो आपकी मेन डिमांड है वो बाद में ही हो पाएगी, वो जब आप जमा करवा दें। पीड़ा मैं बताऊंगा क्या है। मैं अपनी समस्या लेके आया बिजली विभाग में, ठीक है। मैं आप अदरवाइज मत लेना, ना, मैं आपके कोई ऊपर नहीं। नहीं ब्लेम कर रहा, कोई मैं बिजली विभाग का नाम दे रहा हूँ। हाँ हाँ एक लड़के के ऊपर या मेरे ऊपर मेरे घर पे 1 लाख रुपए का बिल निकल गया, वो बाई मिस्टेक निकलेगा, मुझे नहीं पता है हाउ नहीं। ठीक है। ठीक है जी, वो लेके बिल यहाँ पे आया, उसके चक्कर इतने ना कटवाओ कि तू एक्शन के पास जा, तो वो छपरोली का रहने वाला वो यहाँ आ गया, ठीक आपके है। पास से उसका इलाज हो जाना चाहिए। हम समाधान तो होना चाहिए उसका। हम मैं कह रहा हूँ उसको आज आप बुला लोगे, कल वो आता है, फिर वो 15 दिन के फिर बाद आएगा, वो 1 लाख रुपए का बिल पक जाता है। जिस दिन वो आता है पहले दिन, वो तब तो आपके हाथ में रहता है, आप एकदम से ऑर्डर कर दो। जब तक आप यहाँ इस कुर्सी पर, आपके पास अगर ये समस्या है कोई, आप तुरंत बोलो भाई इसका आज ही बिल करेक्ट करो, और करेक्ट करके इसको यहाँ से एनओसी दे दो। उसमें एक्चुअली क्या है, उसमें थोड़ी सी एक लिमिटेशन सेकंड, हमारे, एलजी साहब, मैं आप दो बताओ मिनट। पहले। उसके बाद क्या है, वो 1-1.5 महीना 2 महीना जब वो दुखी हो जाता है, बात मानना, फिर वो इन दलालों को ही पकड़ता है। साहब सच्चाई ये है, फिर वो कहता है कि भाई मैं तो जा लिया, मेरे तो वहां पे काम नहीं चला। फिर वो क्या सोचता है कि कोई शॉर्टकट देख लो, वो शॉर्टकट में मर जाता है। अगर बिजली विभाग से कार्रवाई हो जाए और बिजली विभाग उसको सेटिस्फाई कर दे, दवाई से आराम हो जाए, मैं सच बताऊं कि ये इस तरह की समस्याएं दूर हो समस्या जाएंगी। नहीं देखिए, मेरा तो चेयरमैन साहब यही रहता है, जैसे आदमी अगर यहाँ पे आया
तो उसका बिल ठीक हो जाए। हाँ, ये हो सकता है कि आज नहीं सही होगा, एंड टू एंड देखिए अगर वो चाहेगा वो 2 सही दिन हो होते हैं, सकता है। 4 दिन होते हाँ, हैं। वो आमतौर पे यहाँ एक प्रैक्टिस है कि भाई आदमी अगर मेरी आया, बात आपको लगी भी होगी ये नहीं बात। कोई दिक्कत नहीं, नहीं। आप एप्लीकेशन दे के जाइए, आपको एक नंबर मिल जाएगा, जैसे बैंक में टोकन नंबर होता है वैसे आपको टोकन नंबर दे देंगे, आपका बिल 3-4 दिन में ठीक होके आ जाएगा, क्योंकि उस पर रिपोर्ट भी मंगवानी पड़ती है कि भाई आपकी ठीक क्या बात है। रेटिंग है, क्या ठीक डिमांड बात है, है, ठीक ठीक बात है भैया, क्या मान लो आपका घर बंद है, जो भी है, एक रिपोर्ट आती है, फिर उसके रिपोर्ट के बेस पे हम बिल सही करके देते हैं। और जो कंज्यूमर अपना फोन नंबर दे जाता है, इसीलिए कहते हैं फोन नंबर बिल्कुल ठीक दे देंगे, बिल्कुल। ठीक, फिर उस पर फोन करके उससे कह देते हैं भाई आप बिल जमा कर दीजिए। नहीं, अच्छी बात ये है। प्रैक्टिस है इंडिया तो समस्या ये है जो ये कोई नहीं, चेयरमैन साहब अगर ऐसा है तो और दिखा। हमने कहा कि जब आदमी परेशान हो जाता है वो रास्ता दूसरा खोजना शुरू कर नहीं, देता है। मेरा तो देखिए चेयरमैन साहब उसको उसको सीधा रास्ता है कि निकाला आदमी का बिल ठीक होके अपना आदमी बिल्कुल, जमा कर, बिल्कुल। मेरा। और मैं मतलब जैसे कोई महिला है या आर्म्ड फोर्सेस का है, गरीब आदमी, उसके लिए प्रायोरिटी पे रखते हैं कि भाई पहले उसका काम सबसे पहले बढ़िया, होना चाहिए। बढ़िया, बढ़िया। जैसे एक जन अभी बैठे थे आर्म्ड फोर्सेस में, बीएसएफ में, कह रहा मैं छुट्टी आया, वो मेरा काम मुझे उनका अच्छी बात काम है। कर रहा हूँ, आज करवा के ना फोन करवा दूंगा और कल। ज्ञानेश्वर वाला भी आपसे मैं- फिर मैं- दोबारा है आप इस काम को करवाएं। एसपी इतना साहब तो नहीं होना चाहिए। इतना परेशान है, वैसे भी मैं बताऊं, परेशान उनकी है। जगह अगर वैसे भी मैं गरीब ही था एसपी साहब। मैं कह रहा अगर मेरे मोबाइल का अगर 299 की बजाय मुझे 100 रुपए भी देने पड़ जाए, मैं भी सोचता हूँ आपने कहा तो पिछले मंथ तो 299 का था, 100 रुपए और इसने मोबाइल कंपनी ने तुरंत बढ़ा दिए। इसके साथ ये आज से नहीं, प्रकरण लंबा